इस पर किसी ने हिम्मत नहीं किया, किसी ने इसको लागू कराने का काम नहीं किया। तो हेमंत सोरेन बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, और जो हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनंत तिर्की हैं, और जिस तरह से झारखंड में पेशा नियमावली लागू हुआ है तो उसी पर हम चर्चा करेंगे दादा से, जानेंगे कि इससे आदिवासी खुश हैं या ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जोहार। जोहार, आपको भी जोहार। पेशा और हमारे आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी झारखंड भाइयों को जोहार। पेशा नियमावली कैबिनेट से पास हो गया था, उसको कैसे देख रहे हैं? कई लोग अपना अपना तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्या उसको कह रहे हैं? देखिए, पेशा कानून 1996 नियमावली जो पास हुआ है कल कैबिनेट से, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत वर्षों से इसका मांग हम लोग कर रहे थे, और जिसका कल हम लोगों ने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई वाली सरकार जो है, उस सरकार के कैबिनेट में पास हो गया है, वहाँ से लागू कर दिया गया वहाँ से। अब हमें उम्मीद है कि जैसे ग्राम सभा जो पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा ग्राम सभा जो प्रभावी रूप से हुआ करता था, अब हमें भी ये उम्मीद है कि अब प्रभावी रूप से ग्राम सभा चलेगा, और वहाँ जो भी वहाँ के काम हैं उन सभी कामों का निर्वहन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। जैसे बहुत सारे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, कभी ज़मीन जगह को लेकर, कभी किसी छोटे मोटे चोरी को लेकर, या और भी किसी ज़मीन उमीन को लेकर, छोटे मोटे चीज़ के लिए भी बहुत झगड़ा झंझट आपस में होते रहता है, और सीधे आदमी या तो थाना चले जाते हैं या कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इन सभी छोटे छोटे झगड़ों, छोटे छोटे अपराध जो है, उन सभी का निपटारा ग्राम सभा के माध्यम से अपने ग्राम में बैठकर उसका निपटारा होगा। और वहाँ जो जितने भी जल जंगल ज़मीन है, उनके माध्यम से जो भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों का निपटारा भी ग्राम सभा के माध्यम से होगा। जैसे मान ले, जैसे सरकार के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा ज़मीन अधिग्रहण होता है, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया जाता है, और जब ग्रामीण वहाँ जाते हैं रोकने के लिए, आपत्ति जताने के लिए कि ये गलत तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ऐसे समय में पुलिसों के द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि अब ग्राम सभा के बिना अनुमति के, बिना सहमति के अब वहाँ ज़मीन अधिग्रहण भी नहीं होगा, और वहाँ के जो खान खनिज जैसे बालू वगैरह जो है, उसका जो नदी है उस ग्राम के सभा के क्षेत्र में, वो ग्राम के क्षेत्र में, वहाँ का जो अब नीलामी या टेंडर होगा वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा। तो इसीलिए ग्राम सभा को जो शक्ति जो दिया जा रहा है, जो शक्ति उसको मिलना चाहिए, वो शक्ति अब हमको लग रहा है ग्राम सभा को मिलेगा। जिस तरह से झारखंड को सोना झारखंड बोला जाता है, तो अब जिस तरह से पहले CNT एक्ट था, अब पेशा एक्ट लागू हो गया, तो क्या लगता है अब सोना झारखंड बनेगा? सोना झारखंड बनेगा, और इसके लिए थोड़ा और भी कुछ काम है, उन कामों को भी करने की ज़रूरत होगा, इसलिए कि सरकार के संज्ञान में भी है, और सरकार को भी हम लोग समय समय पर हम लोग याद दिलाते रहते हैं कि बहुत तरह के जो और भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों को भी लागू करने का और शक्ति प्रदान करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी को, और माननीय हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, पूरे सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने पहल किया, और आप लोगों ने जो पेशा अधिनियम नियमावली को जो लागू किया, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 25 वर्ष का झारखंड है, इस 25 वर्षों में कितने सरकार आए, कितने सरकार चले गए, कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन इस पर किसी ने हिम्मत नहीं किया, किसी ने इसको लागू कराने का काम नहीं किया। तो इसलिए हेमंत सोरेन जी ने जो कदम बढ़ाया और उन्होंने जो लागू कराया, इसके लिए उनको मैं अपने समाज की ओर से, झारखंडियों की ओर से, आदिवासियों की ओर से, सभी की ओर से उनको आभार जताना चाहता हूँ।
कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, क्या आपको लगता है? सही बात है, मास्टर स्ट्रोक खेले हैं और हिम्मत की बात है। इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं किया। हेमंत सोरेन यहाँ के झारखंड के विकास चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे जब से माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार में आए हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, एक से एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में ये भी है पैसा एक्ट, ये भी उसी पर है। इसके आगे भी और बहुत सारे काम हैं जिसका हम लोगों ने बहुत लंबे समय से मांग करते रहे। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम लोग बहुत सारे और भी चीज़ें हैं उनका भी मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उन सभी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। दादा, जिस तरह CNT एक्ट झारखंड में था, फिर भी जमीन आदिवासियों का खरीद फरोख्त हो रहा था, अब पैसा भी लगा है, तो क्या उसी टाइप का होगा या फिर कुछ अलग कुछ बदलाव होगा झारखंड? इस पैसा कानून के लागू होने से बहुत उम्मीद है कि अब इस सब भी चीज़ों से रोक लगेगा। अब जब तक ग्राम सभा जब तक अनुमति नहीं देगा, जब तक परमिशन नहीं देगा, तब तक वहाँ का ज़मीन खरीद बिक्री भी नहीं होगा। और जिस तरह से हम लोग देखे हैं कि पिछले जब से झारखंड बना है तब से झारखंड की जो ज़मीन लूट खसोट और यहाँ के लोगों का ज़मीन को हड़पा गया है, चाहे वो सादा पट्टा कहें या क्या क्या पेपर बना के, फर्जी पेपर बनाकर, डरा कर, धमका कर, खिला कर, पिला कर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के आदिवासी होते हैं बहुत सीधे साधे और थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का ज़मीन को हड़पा जाता है, ठगा जाता है, फुसला कर, पिला खिला कर ज़मीन को ठगा जाता है या धमका कर भी, डरा कर, धमका कर भी ज़मीन को हड़पा गया है बहुत सारे। वैसे ज़मीनों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है और मूल जो रैयत है उस रैयत को वापस करने की ज़रूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि दादा, जिस तरह से और सब कानून रह गया पेपर में, शायद पैसा भी पेपर में जाकर जमीन पर उतरेगा ये। बहुत उम्मीद है हम लोगों को कि ये पेपर में नहीं रहेगा, ये धरातल पर उतरेगा। हेमंत सोरेन बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, और जो हेमंत सोरेन कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। और झारखंडियों को, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, सभी लोगों को माननीय हेमंत सोरेन जी पर बहुत उम्मीद है। हेमंत सोरेन ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसी बात नहीं। हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन जी से बहुत अपेक्षा, बहुत उम्मीद लगा बैठा है कि पैसा कानून को बहुत मजबूती के साथ, सख्ती के साथ इसको लागू किया जाएगा, ताकि यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन और यहाँ के जो अधिकार हैं, इन सभी चीज़ बचेगा, हम लोग का अस्तित्व बचेगा। इसीलिए हम अपनी ओर से और पूरे झारखंड वासियों की ओर से माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। दादा, जिस तरह से बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के दबाव में पैसा लाया गया, पैसा कानून लागू करेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच और उनका जो बोल, उनका कहने का जो तरीका है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा काम का सराहना करना चाहिए कि अगर अच्छा काम हुआ है तो उसका सराहना करना चाहिए, अगर गलत काम होता है, काम नहीं होता है तो उसका आलोचना होना चाहिए। ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष तो यहाँ सिर्फ विरोध 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 और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इसीलिए उन लोगों का कहने पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को करना नहीं है, उसको ध्यान नहीं देना है। जैसे कहावत है कि हाथी चलता जाए, कुत्ता भौंकता जाए, तो उन लोगों का काम है भौंकने का, भौंकते रहे, लेकिन हाथी चलता रहेगा और झारखंड का विकास होता रहेगा। झारखंड का विकास हो रहा है और बड़ी जोर शोर से विकास का काम आगे बढ़ रहा है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि यही रफ्तार रहेगा और इससे भी और ज़्यादा रफ्तार के साथ झारखंड आगे बढ़ेगा। और जैसा हम लोग सोना नागपुर जो कहते हैं, हीरा नागपुर कहते हैं झारखंड को, ये नागपुर को, ये हीरा नागपुर है, ये सोना नागपुर है। और यहाँ के लोग जिस तरह से पिछड़े हुए हैं, अब उम्मीद हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, झारखंड का विकास होगा और झारखंडियों का विकास होगा, ये हमें बहुत उम्मीद है। आप सुने अंतुदा के बाद जिस तरह से पैसा नियमावली जब कैबिनेट से पास हो गया, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और दादा बहुत अच्छे तरीक़ा से बताने की कोशिश की, जो हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। चुनावी के समय में जो वादा किए थे वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और पैसा नियमावली लागू होने से आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन, बालू, तमाम खनिज संपदा पर भी अपना ये होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पर भी कहे कि वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के दबाव में ये नियमावली लागू किए हैं, तो कहे हैं जिस तरह से